Hello student, in the previous video we will discuss about the particular poem Rain on the Roof. First stanza. Next, today we read second stanza of this poem. फर्स्ट स्टेंजा में हमने पढ़ा कि पोएट कह रहे हैं कि कैसे जो फुल ऑफ मॉइस्चर जो बादल हैं वो कैसे घूम रहे हैं और जो रेन ड्रॉप्स हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे बादल रो रहे हैं और उस बारिश के मौसम में पिलो में सोना अपने आप में ब्लेसिंग्स है और वही सब चीज़ें पैटर यानी जो साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स था वो सब फील कर रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा आज हम पढ़ेंगे। एवरी टिंकल ऑन द सिंगल्स has an echo in the heart and 1,000 dreamy fancies into busy being start। अब इसमें पोएट कह रहे हैं कि एवरी टिंकल एक साउंड है पर्टिकुलर जो रेन ड्रॉप का साउंड है। टिंकल एक मधुर सी ध्वनि, उसको कहते हैं टिंकल। सिंगल्स वो होते हैं, आपने देखा होगा छत में जो टाइल्स लगे होते हैं उनको कहते हैं सिंगल्स। तो कह रहे एवरी टिंकल्स जो साउंड है, एक जो साउंड है सॉर्ट ऑफ टिंकल। जब भी रेन ड्रॉप उन टाइल्स यानी सिंगल्स पर गिरती है तो एक सॉर्ट ऑफ साउंड जो प्रोड्यूस होता है उसे पोएट ने टिंकल कहा है। फिर उसे क्या कहते हैं, वो साउंड क्या क्रिएट करता है, हैज़ एन इको इन द हार्ट। इको मीन्स होता है गूंज यानी रिपीटिशन। तो उसकी वजह से पोएट के हार्ट में एक रिपीटिशन साउंड आता है जिसको इको कहते हैं। वो साउंड पोएट को उसके हार्ट में फील होता है। एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज इन टू बिजी बींग स्टार्ट। बिजी बींग यहाँ पे पोएट ने खुद को कहा है कि इन 1,000 ड्रीमी फैंसीज, और उसकी वजह से ये जो साउंड रिपीट होता है ना, तो पोएट के जो हार्ट में उसके साथ बहुत सी इमेजिनेशन क्रिएट होते हैं, बहुत सारे ड्रीम्स आने शुरू हो जाते हैं। तो पोएट के हार्ट में पोएट ने खुद कहा है कि मैं बिजी बीइंग हूँ, लेकिन इस साउंड से और इन रेन ड्रॉप से जो टेल्स में गिरती है जो साउंड प्रोड्यूस होता है उससे बहुत सारे ड्रीमी फैंसीज यानी बहुत सारे इमेजिनेशन, एक इमेजिनेटिव वर्ल्ड क्रिएट होता है पोएट के माइंड में। नेक्स्ट है एंड 1,000 रिकलेक्शंस वेव देयर threads into woof as I listen to the patter on the rain of the roof। अब पोएट आगे क्या कह रहे हैं कि एंड 1,000 रिकलेक्शन। 1,000 रिकलेक्शन का मतलब है एक तो कलेक्ट करना होता है जो प्रेजेंट पे आप कर रहे हो, जो पुरानी चीज़ों को आप दोबारा से दोहराते हैं उसे कहते हैं रिकलेक्शन। तो एंड 1,000 रिकलेक्शन मतलब यहाँ पे जो पोएट है तो वो कह रहे हैं कि जो पुरानी मेरी चीज़ें हैं, हज़ारों मेरी यादें हैं दोबारा से मेरे दिमाग में आ रही हैं। बेब देयर एयर थ्रेड इंटू वूप, और बेब यानी बुन रही हैं, इंटू देयर थ्रेड्स इंटू वूप, और यादों की वो जो धागे हैं आपस में एक बेब यानी जाल जैसा बना रहे हैं। वूप में यानी बुनाई का काम, एक एक धागा मिलके आपस में खुद को जोड़ रहा है, यानी जो मेमोरीज हैं वो मिल के एक जाल सा बना रही हैं। एज आई लिसन टू द पैटर ऑन द रैन अपॉन द रूफ, जैसे ही मैं पैटर यानी फिर से वही साउंड कि रेन ड्रॉप्स का जो साउंड जैसे ही मैं सुनता हूँ ऑन द रैन अपॉन द रूफ, अपनी छत के ऊपर जब भी मैं इसका साउंड सुनता हूँ रेन ड्रॉप्स का, तो मेरे दिमाग में यादों के जो धागे हैं वो पिरोने लगते हैं और एक जाल सा बनाने लगते हैं। ये पोएट अपने दिमाग के बारे में बता रहे हैं कि ये सारी चीज़ें उसके साथ हो रही हैं, जो भी उसने इन सब चीज़ों में इन दिनों में फील किया है। नेक्स्ट लाइन है Now in memories comes my mother as she used in years ago to regard the darling dreams ere she left till the dawn। अब यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहे हैं कि एक तो पोएट की सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी जो है वो उसके बारे में अब बात कर रहे हैं कि ये जो मेमोरी है उनकी माँ के बारे में है, और ये जो रेन फॉलिंग है ये इट्स रिमेन्स हिम हिज मदर, उनकी माँ की उन्हें याद दिलाती है और उनकी माँ की उन्हें याद है। तो कहते हैं नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर, अब मुझे मेरी माँ की याद आ रही है। और एज सी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, और बहुत साल पहले क्या करती थी, टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, और कह रहे हैं कि हम जो हैं, मैं अपनी माँ के लिए एक डार्लिंग ड्रीमर था और वो मुझे कभी भी एरे सी लेफ्ट देम
टिल द डॉन, मतलब शाम होने तक कभी भी वो मुझे नेवर यूज टू डिस्टर्ब, कभी मुझे डिस्टर्ब नहीं करती थी और मुझे सपने देखने देती थी। और जब भी ये रेनफॉल होता है तो मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है कि कैसे वो मुझको आराम से सोने देती थी और मुझे अपने सपने देखने देती थी। लास्ट स्टेंजा। Oh, I feel her fond look on me as I listen to the refrain, which is played upon the singles by the patter of the rain. फिर से इस लास्ट लाइन में पोएट कह रहे हैं कि जो मेरी माँ है अब, बट वो ये सब चीज़ें उनके लिए है नहीं, क्योंकि ये उनकी माँ अब उनके पास नहीं है, तो सिर्फ उनके पास उनकी यादें हैं। नाउ एज जो पोएट और पोएट की मदर की बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छी थी। सी इज़ नो मोर देयर, तो पोएट बोलते हैं कि जिस तरह से वो मुझे देखती थी वो लुक मैं फील कर सकता हूँ, आई कैन सी इट, और मैं वापस से उनके बारे में सोचता हूँ। एज आई लिस्ट, यहाँ पे लिस्ट का मतलब लिसन है। पोएट ने राइमिंग बनाने के लिए ओल्ड फॉर्म यूज की है, तो यहाँ पे लिस्ट का मतलब है लिसन। एज आई लिसन टू दिस रिफ्रेन, मतलब इस पर्टिकुलर साउंड को, यानी रेन ड्रॉप का जो साउंड है, ये जो साउंड मैं सुनता हूँ इससे मुझे अपनी माँ की याद आती है। ये रेन ड्रॉप्स जो हैं, ही कैन थिंक अबाउट हर अगेन एंड अगेन, जैसे ही बारिश होती है वो अपनी माँ के बारे में बार बार सोचते रहते हैं। विच इज़ प्लेड अपॉन द सिंगल्स, फिर से उसी साउंड के बारे में बात कर रहे हैं। एंड दिस साउंड, जो रिफ्रेन है जो वो सुन रहे हैं, दिस साउंड प्लेड बाय फॉलिंग रेन ड्रॉप्स, मतलब ये जो सिंगल्स यानी वही वर्गाकार के जो टाइल्स के टुकड़े हैं उनमें जब पानी गिरता है तो एक यूनिक सा साउंड क्रिएट होता है रेन ड्रॉप का। तो वो कहते हैं कि इन पानी के इस बूंद से मुझे मेरी माँ की याद आती है। बाय द पैटर ऑफ द रेन, इस जो साउंड ऑफ रेन ड्रॉप्स है, इनकी जो बूंदें हैं, इनका जो साउंड है मुझे मेरी माँ की याद दिलाती है, बट वो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उनको फील कर सकता हूँ। आई होप आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये जो कंप्लीट पोएट का एक्सपीरियंस है कि जब रेन ड्रॉप्स होती है तो व्हाट इज़ दैट कम्स इन हिज माइंड, व्हाट इन हिज एक्सपीरियंस, एंड व्हाई ही लाइक्स रेन ड्रॉप्स, एंड आल्सो क्यों ये सब चीज़ें जो उनके दिमाग में आती हैं और उन्हें फील होती हैं वो सब इनमें डिस्कस किया है। आप इस पोएट को पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम पोएट की समरी और सेंट्रल आइडिया डिस्कस करेंगे। थैंक यू।